संसार में आने वाले हर मनुष्य को दो लोक बनाने पड़ते हैं। कन्या को क्या करना पड़ता है? कन्या को दो घर बनाने पड़ते हैं, एक पिता का और एक पति का। दो घर की रक्षा कन्या को करनी पड़ती है। अर्थात शास्त्र ये कह रहा है कि जो कन्या करती है वही कन्नू, वही लड़का, पुरुष का भी वही फर्ज है। संसार में आए हैं तो आपको अपना कर्तव्य निभाना है। क्या है कर्तव्य? तंबाकू, गुटखा, अंडा, बीड़ी, सिगरेट, मांस सनातनी के घर में नहीं आना चाहिए। जो तनक भी अपने आप को सनातनी मानता है उसे कहीं होटल वोटल पे भी अंडे संडे मांस मटन नहीं खाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे राम और तुम्हारे कृष्ण तुमसे रूठ जाएंगे। और उनके रूठ जाने पर तुम्हारा क्या हाल होगा तुम ही जानो। भगवान जिनसे रूठ जाते हैं वो एक्सप्रेस हाईवे पे तड़पते रहते हैं पर कोई उठाता नहीं है। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। राम अपनी कृपा जिससे हटा लेते हैं उस पर चाचा काका मामा भी कृपा नहीं कर सकते। इसीलिए ताऊ रूठे तो रूठने दो, चाचा रूठे तो रूठने दो, पर ठाकुर को मना लो। चाचा भी आ जाएगा और ताऊ भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे। जिस दिन ठाकुर जी हाथ पकड़ लेते हैं पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे हो जाती है। जिस दिन वो उंगली छोड़ देते हैं फिर अपने भी अपने साथ रहते नहीं हैं, नहीं रहते। जिसके साथ कुल्लू मनाली गए थे, कश्मीर गए थे, जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो और जिसे बीबी कहते हैं, 7 केस कलम लगवाई है डॉक्टर पे, पति 6 महीने से जेल में पड़ा हुआ है। अब बोलो 7 फेरे लेके जेल डलवा सकती है तो फिर अरे गहरे का कहना क्या। महात्मा इतनी जोर जोर से चीख रहा है, कुछ असर बसर हेरो का ना हेरो। सांप से तो दूर से ही असर है जाए, ने दिख जाए कहूं। महात्मा 5 दिन से खूब डकार रो बिचारो, असर तो है। अगर असर नहीं होता तो ये घमा घस ना होता खेल। दूब घास की तरह सब उपज आए धरती में से। इस लोक की जिनको चिंता है उन्हें परलोक की चिंता भी करनी चाहिए। इस लोक में बरसों बरस रहेंगे, ज्यादा दिन यहाँ किसी के पैर टिकते नहीं हैं। परमात्मा करे तुम्हारा काम बन जाए। आज भगवान कृष्ण ने संकटासुर का वध कर दिया, माया रूपी माखन और गाड़ी भी तोड़ दी। यशोदा मैया अपने मगन हो गई थी नाच गाने में, ठाकुर जी को भूल गई थी। ठाकुर जी ने देखा, कहा मैया संकटासुर आया था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ दुनिया के आनंद में, दुनिया के नाच कूद में जो भगवान को भूल जाता है उसके जीवन में तत्काल संकट आ जाता है, फिर कोई बचाने वाला नहीं आता है। दुनिया में कोई भी आनंद लूटो पर भगवान के साथ रहकर लूटो, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। भगवान को बुलाकर आप जो भी करते हो वो सब दुखदाई, सब दुखदाई, सब दुखदाई है। कई लोग रात जागरण करवाते हैं, आजकल धार्मिक नाम हो गया रात जागरण का नाम, भजन संध्या, रात जागरण। रात जागरण का मतलब ये है उपाध्याय जी, रात जागरण का मतलब ये है कि धार्मिक भगवती देवी को प्रसन्न करना, यानी कि भजन करना। उस भगवती जागरण में भी अब 50% दारू चल रही है। देसी पी की ढोल बज रहा, देसी पी की डांस है रो महाराज। अब ये बताओ कि जागरण में दारू आ गई कहां से, और जागरण में दारू आई है तो जागरण कम होगा और मरण ज्यादा होगा, मरण ज्यादा होगा। रत जगह समझती हैं माताएं बहनें, रत जगह शादी से एक दिन पहले जो होता रत जगह। रत जगह का मतलब यह है रात और देवताओं को प्रसन्न करो जिससे शादी में कोई विघ्न ना आए। रात भर भजन करते हैं, दुनिया सोती है, हम गीत गाते हैं देवताओं के, जिससे शादी निर्विघ्न हो जाए, सब देवता बारात में आ जाएं, ट्रॉली ना पलटे, बाराती ना मरे। ये है रत जगह। जिसने रत जगह रखा है ना उसका ही छोटा भाई पी के आया डट के, और रत जगह वालों से, ढोलक वाले से, गाने वाले से कह रहा है रुक, ये नहीं ये होगा। बोलो मनपसंद गीत गवाए जा रहे हैं रत जगह में। जागरण, जागरण इसको कहते हैं। महात्मा इंद्रदेव जगाने का काम ये कर रहा है व्यासपीठ से, इसको जागरण कहते हैं। रात और दिन जागरण, हर पल हर श्वास जागरण।